हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं जो एडिशन कंपाउंड होते हैं, योगात्मक यौगिक होते हैं, उनको दो सीरीज में डिवाइड किया गया है, द्विक लवण और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये क्या होते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एडिशन कंपाउंड। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में, एडिशन कंपाउंड। और जो एडिशन कंपाउंड होते हैं, योगात्मक यौगिक होते हैं, इनको टू सीरीज में डिवाइड किया गया है। तो जो पहली सीरीज है उसको बोलते हैं डुअल साल्ट, ठीक है। द्विक लवण या द्वितीय लवण, ठीक है, या द्वितीय लिख देता हूँ, चलो मैं द्वितीय लवण। और जो दो से भाग में बांटा गया है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसको बोलते हैं उप सहसंयोजी यौगिक। तो जो योगात्मक यौगिक होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो कहलाता है डुअल साल्ट और दूसरा होता है वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज के लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं डुअल साल्ट क्या होते हैं, द्वितीय यौगिक क्या होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, डुअल साल्ट क्या होता है, ठीक है। तो हमारा हेडिंग है पहला वाला डुअल साल्ट, ठीक है ना, डुअल साल्ट, द्वितीय यौगिक या द्वियौगिक, ठीक है। तो डुअल साल्ट क्या होते हैं, तो ऐसे एडिशन कंपाउंड जो जल में घुलने पर 100% आयनित हो जाते हैं डुअल साल्ट कहलाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ऐसे एडिशन कंपाउंड, डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा अब इसको, ठीक है। लिखेंगे ऐसे एडिशन कंपाउंड जो जल में घुलने पर 100% आयनित हो जाते हैं, 100% आयनित हो जाते हैं। ऐसे एडिशन कंपाउंड जो जल में घुलने पर 100% आयनित हो जाते हैं, ठीक है, आयनित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, डुअल साल्ट कहलाते हैं, ये द्वितीय यौगिक कहलाते हैं, डुअल साल्ट कहलाते हैं, डुअल साल्ट या द्विक लवण कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे इसको जरा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ एडिशन कंपाउंड का, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस to 24H2O, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एडिशन कंपाउंड, फिटकरी एडिशन कंपाउंड, ठीक है। इसको फिटकरी कहते हैं, पोटास एलम कहते हैं, फिटकरी, क्या बोलते हैं इसको बेटा, फिटकरी। ये एडिशन कंपाउंड है और ये सॉलिड स्टेट में होता है। कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। लेकिन जब इसको हम जल में घोल देते हैं तो क्या होता है देखेंगे, तो ये टूट जाता है 2K प्लस, देखो यहाँ के है तो 2K प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना, और प्लस 3Al3 प्लस, ठीक है ना, 3 नहीं, यहाँ 2 आएगा, 2Al, देखो यहाँ 2 है ना, तो इसलिए 2 आएगा, 2Al प्लस 3 प्लस 3SO4 नेगेटिव 2। आपने देखा कि ये जो है ये एडिशन कंपाउंड है। जैसे ही हमने जल में घोला तो उस विलयन में ये 100% आयनेशन हो गया इसका, ठीक है। ये 100% आयनन हुआ है, 100% आयनन हुआ है। अर्थात यह है कि जलीय विलयन में 100% आयनन हुआ है, किसका, फिटकरी का, ठीक है ना। इसीलिए इस फिटकरी को हम क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं या द्वितीय लवण कहते हैं। तो ऐसे एडिशन कंपाउंड जो जल में घुलने पर 100% आयनित हो जाते हैं डुअल साल्ट कहलाते हैं या द्वितीय यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात है, इसकी एक बात और समझेंगे जो काम की है, ठीक है। जैसे जो फिटकरी है ये जल में घोल करके, मतलब जो द्विक लवण होते हैं अगर उनको जल में घोल दिया जाए तो अपनी ये पहचान खो देते हैं। ध्यान दें फिर से मेरी बात को, देखो
ये फिटकरी तब तक कहलाएगा, ये एडिशन कंपाउंड फिटकरी तब तक कहलाएगा जब तक सॉलिड स्टेट में है। फिर सुनेंगे, ये एडिशन कंपाउंड फिटकरी तब तक कहलाएगा जब तक सॉलिड स्टेट में है, लेकिन जैसे ही पानी में घुल गया 100% आयनित हो गया, फिर ये सॉलिड स्टेट में नहीं रहा, तो उसको फिटकरी भी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे फिर क्या कहेंगे, आयनों का जलीय विलयन। अर्थात जब हम एडिशन कंपाउंड को जल में घोल देते हैं 100% आयनित हो जाता है, तब ये एडिशन कंपाउंड, या तब हम कह सकते हैं तब ये द्विक लवण अपनी पहचान भी खो देता है। ठीक है, मतलब फिटकरी अपनी पहचान खो देती है। बात समझ में आ रही है आपको? अर्थात फिटकरी जल में घुलकर अपनी पहचान खो देती है। इसका अगर हम एक एग्जाम्पल और लेना चाहें तो मोहर लवण वाला भी ले सकते हैं। मोहर लवण वाला जब एग्जाम्पल लेंगे तो वो भी ऐसे आयनित रूप में हम तोड़ के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो एक बात और बताएं आपके लिए, जो डुअल साल्ट होते हैं, जैसे ये डुअल साल्ट है, इनके जो अवयवी कण होते हैं वो भी अपनी पहचान नहीं खोते, है ना। जैसे इनके अवयवी कण ये पाए जा रहे हैं, मतलब फिटकरी के जो अवयवी कण क्या है वो ये पाए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब फिटकरी को जब हमने जल में घोला तो ये कण पाए जा रहे हैं इसके, लेकिन जब ये फिटकरी बनी होगी तो भी उसमें यही कण होंगे। ठीक है, मतलब इनके जो कण हैं वो पहचान नहीं होते। खैर छोड़ो, अब हम पहुंचते हैं अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ। नमस्कार, जय हिंद, भारत, बाय बाय।